हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये 2025 का लास्ट वीडियो होगा बिकॉज इसके बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फॉर द न्यू ईयर। सो नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। आज इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले जो मार्केट की अभी प्रॉब्लम चल रही है उस पर डिस्कस करेंगे, आगे का आउटलुक क्या है एंड कौन से सेक्टर्स एंड कंपनीज मेरे को अच्छी लग रही है। बट एक बिग डिस्क्लेमर कि जो कंपनीज आप डिस्कस करेंगे, आई माइट बी ओनिंग फ्यू कंपनीज एंड इनको मैं कभी भी सेल कर सकता हूं बिकॉज ये स्टोरीज जो है आज जो डिस्कस करेंगे, क्या थीम एंड ऑल है, अच्छी लगती है एंड यू गेट बुलिश एंड ऑल। बट जैसे ही कुछ चीजें प्ले आउट नहीं कर रही, एक्चुअल नंबर्स नहीं आ रहे, चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही एज पर द गाइडेंस एंड ऑल, मैं इमीडिएटली चेंज कर जाऊंगा। सो वो एक रिस्क आपको रखना है एंड अपनी कन्विक्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपको छोटा पैसा बनाना है, कुछ टाइम्स बनाना है, तो आप इजीली कर सकते हो। बट आपको अगर बिगर गेम खेलना है तो आपको अपनी कन्विक्शन होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, जब भी किसी स्टॉक में करेक्शन आएगा आप पैनिक कर जाओगे। सो वो एक रिस्क रखना है। एंड अभी मार्केट ने लास्ट 12-14 मंथ से कुछ रिटर्न नहीं दिया, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में। डिस्पाइट अगर देखोगे इंडेक्स लेवल पे चीजें अच्छी हैं, इंडेक्स तो हटा दो, बट ब्रॉडर मार्केट में अभी बहुत ज्यादा करेक्शन चल रही है। काफी स्टॉक 30 to 50% भी करेक्टेड है इस टाइम पे। एंड हर टाइम पे कोई ना कोई सेक्टर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। सो बट अभी मोटी बात कर रहे हैं, ब्रॉडर लेवल पे क्या चल रहा है। एंड काफी लोग परेशान हो चुके हैं कि चल नहीं रही चीजें एंड कब चलेगी, हमारा रेट आज हम निकल जाएंगे। ये हर बार की बात है। एंड गुड न्यूज इज कि अब रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एक्सचेंज पे, इन टर्म्स ऑफ जो रिटेल होल्डिंग है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम हो रहे हैं। सो ये सब काफी अच्छे साइन है। सो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं सबसे पहले पहले रीजंस एंड देन कौन से सेक्टर्स एंड स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो सबसे पहले आते हैं मार्केट की प्रॉब्लम क्या है। सो अभी हमें जीडीपी ग्रोथ जो दिखता है कि 8.2% है। रियल जीडीपी क्या होता है? आपकी जो जीडीपी की वॉल्यूम ग्रोथ है। सो ये नंबर 8.2% इज वेरी गुड नंबर अगर सच में ऐसी चीजें चल रही हैं। एंड काफी लोग समझ नहीं पाते क्या चल रहा है। सो ब्रेक करते हैं इस पूरे सिनेरियो में हो क्या रहा है। सो 8.2% जब भी रियल जीडीपी ग्रोथ होता है, दैट इज वॉल्यूम ग्रोथ। सो इकोनॉमी में बहुत अच्छा साइन होता है। एंड अभी हम देख रहे हैं कि अगर आप कॉन कॉल्स नंबर्स देखोगे, कंज्यूमर की हालत देखोगे, सो कुछ मैच नहीं हो रही चीजें एंड बहुत ही वीक नंबर्स आ रहे हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस है कि चीजें इंप्रूव होंगी। सो अगर हमें एक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं आ रहा तो अदर तरीके से समझते हैं हो क्या रहा है। सो रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, तो अभी क्या हमारा 8.2% का जीडीपी है ग्रोथ, दैट इज वॉल्यूम ग्रोथ, एंड 0.5% का जो एज पर द गवर्नमेंट डेटा, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 8.7%, दैट इज जब हम किसी भी कंपनी का देखते हैं सेल्स ग्रोथ का नंबर। सो नॉमिनल जीडीपी आपकी कंट्री का सेल्स ग्रोथ है। सो जितना ज्यादा ये नंबर उतना ज्यादा कंट्री का सेल्स ग्रोथ। एंड ये नंबर FY22 में 19% था जब दोनों का ऐड करते हो। देन उसके बाद ये नंबर नेक्स्ट ईयर 14% हुआ, देन 12%, देन अब 8.7%। सो आपको रियल जीडीपी से चाहे नंबर समझ नहीं आ रहा, बट दोनों को जब आप ऐड करोगे तब आपको स्टोरी दिखेगा कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है, दैट इज सेल्स ग्रोथ, डाउन हो रहा है एंड ये 3-4 साल के लो पे आ चुका है। सो दैट मीन स्लो डाउन है। ऑल्दो ये नंबर उल्टा भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ जो वॉल्यूम ग्रोथ एंड वैल्यू ग्रोथ। जो रियल जीडीपी एंड इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन 0.5% का डेटा आ रहा है, ऑल्दो मेरे को लगता है काफी ज्यादा है। बिकॉज अगर आप मिल्क का देखोगे ईयर ऑन ईयर 15-16% का तो प्राइस हाइक मिल्क में हुआ है। सो बहुत सारी कमोडिटीज में, बट उसमें नहीं जाते। अभी देखते हैं कि जो दोनों को ऐड करके सेल्स ग्रोथ का नंबर ही हमारी इकोनॉमी का काफी खराब है। एंड इसको आप समझते हैं कि हुआ क्या है डेटा से। आज डेटा की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल तो हम डिस्कस करते हैं। सो क्या हुआ था कोविड के टाइम तक, जब कोविड आया था, एंड ये एक वर्ल्ड वाइड थिंग हो चुका है कि जब भी कोई मैसिव क्लैमिटी आता है या रिसेशन आता है, जैसे कोविड लाइक या 2008 में जो रिसेशन आया था, सो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो बैंक्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक्स हो गए, आपका आरबीआई हो गया, यूएस का सेंट्रल बैंक हो गया, मनी प्रिंटिंग करते हैं, पैसा छापते हैं। बिकॉज लोग के पास पैसा रहेगा तो चीजें चलती रहेंगी। अगर
कोविड में क्या हुआ था, सबकी चीजें बिजनेस बंद हो गए थे। सो अगर आपके पास पैसा है तो सर्वाइव करवा सकते हो इकोनॉमी को। तो रेट कट क्या होता है, लाइक आपको रेट जब कट होता है, सो दैट मीन्स आपको सस्ते रेट पे पैसा मिल रहा है। जब आपको पैसा सस्ते रेट पे मिलेगा, आप रिस्क लोगे, आप उस पैसे से खर्चा करोगे, लोन लोगे, तो इकोनॉमी का स्पीड तेज हो जाता है। तो कोविड में जो इंटरेस्ट रेट थे, जो आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को लेंड करती है, वो 4% हो चुके थे काफी टाइम लो पे। एंड ये जनरली 4% बहुत ही कम लोएस्ट था। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स 2 ईयर तक रहे थे, एंड 2020 से 22 तक स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। गोल्डन पीरियड था। 23 में भी अच्छा चला है। बट क्या हुआ था कि 2022 से लेकर फेब 2023 तक रेट हाइक्स हुए थे, बिकॉज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ चुका था, एंड गवर्नमेंट को और आरबीआई को स्लो डाउन करनी थी चीजें, इतना जो पैसा छाप दिया था। सो ये एक एक लाइक इकोनॉमिक्स का अगर देखोगे पॉइंट ऑफ व्यू, तो आरबीआई ने थोड़ा मिस कैलकुलेशन करा है, इन टर्म्स ऑफ उन्होंने ज्यादा टाइट कर दिया जितना करना था। एंड ये सब जब चीजें होती हैं, लाइक 4% से 6.5% का जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है, आपके लोन के रेट बढ़ जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको फिर लाइक लोन कम लोगे, एंड चीजें स्लो डाउन हो जाती है इकोनॉमी से जब भी पैसा सकआउट होता है। आप इक्विटी मार्केट्स के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता रेट हाइक। सो जब ये हुआ तब तक मार्केट अच्छा चल रही थी, एंड ये चीजें रिफ्लेक्ट होने में 1-1.5 साल लग जाता है, बिकॉज बैंक्स पास ऑन करते हैं, फिर एनबीएफसी पास ऑन करती है, कंज्यूमर के हाथ में आते आते काफी टाइम लगता है। सो जो 2023 में जो करा था आरबीआई ने, इसको रिफ्लेक्ट होने में 1-1.5 साल लगा। एंड जब तक ये रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद हमारी इकोनॉमी की हालत टूट गई थी। जो हमने देखा कि 19% ग्रोथ से अब हम ये नंबर आ चुका है 8-9% का सेल्स ग्रोथ और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। एंड जब ये चीजें हुई, तो हमारे आरबीआई गवर्नर भी चेंज हुए, एंड उसके बाद जब गवर्नमेंट ने भी चीजें रियलाइज करी कि दिक्कत है, तो उन्होंने रेट कट स्टार्ट करे, इकोनॉमी में पैसा डालना स्टार्ट करा, बिकॉज अदरवाइज इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर जाती। यही रीजन है हमारी मार्केट जो 1-1.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रही है। सो रेट, जो रेपो रेट का जो साइकिल होता है ना, ये मार्केट को आपको लिंक कर सकता है। जब भी ये ट्रेंड अप होता है, जनरली चीजें थोड़ी खराब रहती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, हर बार ऐसा नहीं है। सो उसके बाद अभी हम देख रहे हैं 6.5% से 5.25% तक 1.25% का रेट कट हो चुका है। ऑल्दो अभी इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा, सो इस वजह से भी एक्सपेक्टेड है जब तक ये चीजें प्ले आउट होंगी, तब मार्केट में भी फिर वो रिफ्लेक्ट होती है चीजें। अब आते हैं जीडीपी ग्रोथ, जो हम एक फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M। सी इज कंज्यूमर, आई इज इन्वेस्टमेंट, जी इज गवर्नमेंट कैपेक्स, देन नेट एक्सपोर्ट। तो इससे आपका जीडीपी, दैट इज जो वॉल्यूम ग्रोथ आता है। एंड अब आते हैं, कंज्यूमर की हालत तो वीक है, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, and ये पूरी एफएमसीजी कंपनीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अमीरों के पास है, लाइक अगर आप देखोगे जो भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो भी लग्जरी प्ले है, वहां पे फिर भी ठीक है। बट लोअर, हमारा इंडिया में 80 करोड़ लोग तो बहुत ही लोअर कैटेगरी में आते हैं, तो कंज्यूमर की हालत टाइट है। देन आता है आपका इन्वेस्टमेंट्स। तो जब कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, तो कंपनीज इन्वेस्ट भी नहीं करेंगी। ये एक साइकिल होता है, तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी देख रहा है कि कंज्यूमर के पास पैसा है तब हम खर्चा करें। देन गवर्नमेंट का ग्रोथ अच्छा था, गवर्नमेंट ने रेलवे, पीएसयू, डिफेंस, इंफ्रा पे बहुत खर्चा करा, स्टॉक्स भी अच्छे कर रहे थे। बट अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने टैक्स कट जो करा है, इनकम टैक्स कट, उस वजह से जो पैसा है, टैक्स कलेक्शन कम हो चुका है। अब टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, तो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पैसा रहता है। सो दो ऑप्शंस थे कि सब्सिडीज जो इलेक्शंस में आजकल अनाउंसमेंट हो रहा है, वो कंटिन्यू रखना है, और आपको ये अपना कैपेक्स करना है। सो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कैपेक्स स्लो डाउन करा है, तभी B2G में थोड़ी पिटाई हुई है। एंड काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि B2B एंड B2G में मैं काफी अगेंस्ट हूं। इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। B2C मेरी प्रेफरेंस है। B2B एंड B2G में कोई अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट सस्ता लेना चाहिए B2B एंड B2G में स्पेशली, बिकॉज कभी भी महंगे वैल्यूएशन सर्वाइव नहीं करते। ऑल्दो B2C में सस्ता मिले, वेल एंड गुड, बट B2G जो बिजनेस टू गवर्नमेंट है या बिजनेस टू बिजनेस है, उनमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर काम करता हूँ। देन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में क्या हुआ है कि अभी हम यूएस को एक्सपोर्ट जो कर रहे थे, उसमें टैरिफ लग चुका है। सो वर्ल्ड वाइड भी स्लो डाउन है, तो नेट में हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो नंबर है, वो भी खराब हो चुका है। सो ये दिक्कतें हैं, ये चीजें नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सो दैट्स 8.2% का रियल जीडीपी दिखा रही है, बट नॉमिनल चीजों से हमें पता चल रहा है कि क्या चल रहा है। एंड अब हमें पता है कि गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने रेट कट स्टार्ट कर दिया है,
वो रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, प्लस इनकम टैक्स कट हुआ है। सो जब भी देखोगे आप गवर्नमेंट एंड आरबीआई दोनों मिलकर पुश कर रहे हैं एंड ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। अब 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो चुके हैं, कोई इट्स नॉट अ जोक। इंडिया में 90% लोग की इनकम टैक्स फ्री होगी, मतलब एग्जैक्टली नंबर आई एम नॉट श्योर, बट ये होगा बिकॉज 12 लाख इज अ वेरी गुड नंबर। सो ये सब चीजें जब आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, हम होप छोड़ देते हैं, बट आपको जो पॉइंट्स डेटा बोल रहा है वो चीजें देखनी पड़ेंगी। सो दैट्स द थिंग। एंड अभी क्या है, FY26 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 26, एंड ये नेक्स्ट ईयर जो FY27 आ रहा है, एक्सपेक्टेड है कि 15 से 18% का लाइक निफ्टी की कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ होगा। सो अभी इस बार का ग्रोथ तो 4-5% है H1 का। अब हमारा बेस भी छोटा है, प्लस स्टिमुलस भी आ रखा है। सो जब अगर निफ्टी के अंदर अर्निंग ग्रोथ आएगी तो ऑटोमेटिकली चीजें प्ले आउट करती है, बिकॉज हमारी लाइक इकोनॉमी और निफ्टी की वैल्यूएशन इतनी सस्ती नहीं थी। सो डिस्पाइट ये सब जो क्लब हुई रीजन, नंबर्स भी नहीं आ रहे, वैल्यूएशन भी हाई है, तो वो सब चीजें रिफ्लेक्ट हुई। अब यहां से हमारा बेस भी कम है, बिकॉज हमने एक साल से परफॉर्म नहीं करा, नंबर्स भी नहीं आए, एंड जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, आरबीआई ने लिए, सो लग रहा है कि चीजें ठीक होंगी, बट हमें ट्रैक करना है, ऐसे एकदम बुलिश नहीं हो जाना चीजों पे। सो अब आते हैं लाइक जो मेरी फिलॉसफी है, हाउ हाउ आई वर्क। सो इसमें एक चीज बताता हूँ, डबल इंजन। सो ये लाइक मेरा फ्रेमवर्क भी है, जिन्होंने कोर्स करा है, वर्कशॉप करी है, उनको पता होगा। सो डबल इंजन क्या होता है, जो कंपनीज लाइक अपने सेक्टर में ग्रो अच्छा कर रही है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों, अलॉन्ग विद दैट उनमें अगर पीई री रेट हो रहा है, लेट से अगर आपको मार्केट ने पहले 50 का पी दे रखा था, अब बुल मार्केट में 70 का हो जाता है और आपका री रेटिंग हो जाता है, सो उसमें पैसा बहुत अच्छा बनता है, बिकॉज डबल इंजन प्ले आउट होता है। ये कहीं बुक्स में लिखा, इट्स समथिंग पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई टेल, एंड पूरा कोर्स में भी आई हैव एक्सप्लेन द थिंग्स। सो एग्जाम्पल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आरआर काबिल में देखोगे तो कंपनी लाइक 20% से 18% से सेल्स ग्रो कर रही है, एंड 20% से 20-22% से लाइक 18% से वॉल्यूम ग्रोथ एंड 20% से सेल्स ग्रोथ का कंपनी टारगेटिंग एंड ग्रो कर पा रही है। बट इनके मार्जिन जो है, मार्जिन अभी समथिंग लाइक सिंगल सिंगल डिजिट में, एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनको डबल डिजिट में लेके आना है लाइक 1-2-3 साल में। सो उससे क्या होगा, इनका लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, सो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होगा, एंड ये अपने पीयर से थोड़ा कम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। सो इनका पी देखोगे 41 का है, एंड के पीयर्स लाइक पॉलीकैप, केईआई, वो सब 50 के पी पे चलते हैं। सो उससे क्या होता है, एक री रेटिंग का स्कोप बन जाता है, ऑल द वैल्यूएशन इतने सस्ते नहीं है, बट दीज आर कॉल्ड द डबल इंजन स्टॉक्स जो मैं देखता हूं। देन आते हैं ट्रिपल इंजन स्टॉक्स क्या होते हैं। सो डबल इंजन हो गया, ग्रोथ है, प्लस पी री रेटिंग होगा, एंड ट्रिपल इंजन हो गया कि टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब मल्टी ईयर कोई कंपनी ब्रेकआउट आते हैं तो वो ट्रिपल इंजन कैटेगरी में आता है। बिफोर कंटिन्यू एक दो अनाउंसमेंट करना है कि लाइक एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे हम बियॉन्ड यूट्यूब की बात करते हैं। सो इट्स फ्री फॉर एवरीवन, एंड जनरल डिस्कशन करते हैं, सो यू कैन ज्वाइन। देन देयर इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम, इट्स अ क्लोज टेलीग्राम ग्रुप, इट्स अ पेड ग्रुप, जहां पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट माय ट्रैकिंग लिस्ट, कौन सी कंपनीज हर क्वार्टर अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, रीजंस एंड ऑल। देन यू आल्सो गेट एक्सेस कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सको ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। अलॉन्ग विद दैट जितने भी अभी तक कोर्सेज वर्कशॉप लॉन्च हुए, आपको सबका एक्सेस मिलता है, एंड फ्यूचर जो भी 1 ईयर तक लॉन्च होगा उसका एक्सेस भी मिलेगा। सो पूरा जो प्रोग्राम है ये कोई कोर्स नहीं है, इट्स फॉर 1 ईयर, एंड इसमें लाइक हैंड होल्डिंग रहता है। सो इसका लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, एंड कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो अभी आते हैं जो ट्रिपल इंजन का डिस्कशन करा कि जिसमें ग्रोथ है, प्लस पी री रेटिंग है, प्लस उसमें टेक्निकल वाइज भी चीजें प्ले आउट कर रही है। सो एक कंपनी अभी जो लग रही है, ऑल्दो रिस्क है इसमें भी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आज से बहुत चीजें बड़ी हो जाएंगी इसमें। सो एक स्मॉल कैप कंपनी पराग मिल्क, सो ये वे प्रोटीन में काम कर रहे हैं, इनका घी, चीज, पनीर है, सब कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एंड स्टॉक में लास्ट 1 ईयर में 56% के रिटर्न है। एज ये लोग वे प्रोटीन साइड जा रहे हैं जहां पे मार्जिन हाई है, एंड अपने डेट कम करें, जिस वजह से इनकी लाइक ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 56% है। इनका लाइक आफ्टर 10 ईयर्स बाद इनका स्टॉक प्राइस इस लेवल पे आया है, एंड कंपनी का लाइक सेल्स ग्रोथ देखोगे वो भी लाइक सही ग्रो कर रहा है, बट इसमें एक है कि मार्जिन एक्सपेंशन का गाइडेंस दिया कंपनी ने, सो प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा रहेगा।
प्लस इसमें पी रेटिंग का भी स्कोप बन जाता है अगर ये अच्छे से प्ले आउट कर पाए इन टर्म्स ऑफ अपना जो वे प्रोटीन का बिजनेस है, एंड टेक्निकल वाइज भी चीजें ठीक हो रही हैं। सो टेक्निकल्स आई डोंट डिस्कस ऑन यूट्यूब बिकॉज सेबी डजंट अलाउ अगर आप रजिस्टर्ड आरए नहीं हो, बट आई एम प्लानिंग कि आरए का लाइसेंस लेके देन टेक्निकल्स भी यूट्यूब पे विल डिस्कस। बाकी जो कोर्स है उसमें आई हैव डिस्कस टेक्निकल्स इन लेंथ। सो ये एग्जांपल्स है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मतलब सब में रिस्क है। इक्विटीज मार्केट में रिस्क नहीं होगा तो इक्विटी नहीं है वो। सो ये एक ब्रॉडर आउटलुक था क्या चल रहा है एंड डबल इंजन ट्रिपल इंजन क्या होते हैं। अब आते हैं सेक्टर्स पे। सो एक सेक्टर है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। सो ये क्या सेक्टर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पहले हम देखते थे कंक्रीट की बिल्डिंग है जो सीमेंट से बनती थी, अब क्या आ चुका है लाइट वेट बिल्डिंग। सो आपको जो स्क्रीन पे बिल्डिंग दिख रही है आपको स्टील या टीन टाइप दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। सो इनके एडवांटेज क्या होता है, 40 to 50% लेस टाइम लगता है, पैसा कम लगता है, एंड इजीली आपको अगर जहां बनानी है जल्दी बन जाती है, रीलोकेट कर सकते हो। सो एंड कस्टमाइजेबल ज्यादा होती है। सो ये सब एडवांटेज है, इसलिए ये जो भी बड़ी कंपनीज है लाइक हीरो, बजाज, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, वो सब अपनी जो नई फैक्ट्रीज है वो लाइक आपका हो गया सोलर ईवी सेक्टर, पूरा जो भी नई फैक्ट्रीज बन रही हैं एंड जहां पे आपको जल्दी चाहिए तो वहां पे पूरा प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग लाइक उसमें आते हैं। एंड इधर कंपनीज लिस्ट भी हुई हैं इस सेक्टर में। सो एक सेक्टर अच्छा चल रहा है, रिसेंटली काफी लाइमलाइट में है एंड तभी इसमें रैली भी आई है। सब कुछ अच्छा है, बट इस सेक्टर में रिस्क है कि लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स नहीं होती, एंड प्लस टेम्परेचर जो होता है लाइक इसमें थोड़ी गर्मी हीट हीट ज्यादा लगती है समर के टाइम पे। सो ये सब डिसएडवांटेज भी हैं। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये सब ये कंपनीज बनाते हैं, डेटा सेंटर, सोलर के, प्लास्टिक प्रोडक्ट के, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें चल रही हैं। एंड इस वीडियो में अभी जो कंपनीज कुछ सेक्टर में जो अच्छा काम कर रही हैं उन पे फोकस करेंगे, बाकी तो बहुत सारी कंपनीज हैं। सबसे पहले आते हैं इंटरैक्ट पे। इंटरैक्ट एक स्मॉल कैप कंपनी है, लाइक 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, एंड ये एंड ईपैक प्रीफेब मेजरली डोमेस्टिक फोकस्ड है। एंड इंटरैक्ट के अभी मार्जिन्स कम है लाइक कंपेयर टू इट्स पीयर, एंड मैनेजमेंट गाइड करे कि मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। सो दैट मींस सेल्स ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होगा। ऑल्दो इन कंपनीज के नंबर्स अभी काफी अच्छा है, लाइक 20, 30, 50% तक की ग्रोथ आई है, बट फुल ईयर का गाइडेंस इज 20% का सेल्स ग्रोथ। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो लाइक अभी इतना ज्यादा बुलिश लाइक चीजें हाईलाइट करिए, बट फुल ईयर का 20% का ही नंबर है, एंड स्टॉक में काफी रनअप आ चुका है। सो गुड थिंग इज कि इनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, सेल्स ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होगा। एंड ईपैक प्रीफैब इस सेक्टर में सबसे अच्छे नंबर्स डिलीवर करें, बट ये लोग गाइडेंस नहीं करते देते, बट इनका पी भी ज्यादा है, लाइक 40 का पी है, बट इसमें ग्रोथ ज्यादा है। सो आपको देखने की सस्टेनेबल ग्रोथ है कि नहीं एंड आगे भी आएगी। तो वैल्यूएशन थोड़ा मेरे को इतना कंफर्टेबल लगता है ई पैक प्रीफैब में। ऑल्दो इंटरैक्ट ठीक है, बट प्रेफरेंस है कि थोड़ा और करेक्शन में चीजें मिले तब देख सकते हो। एंड में एग्जीक्यूट कैसे हो रही है चीजें वो आपको देखना है। एंड डिटेल्ड वीडियो सारे कंपनीज का ऑलरेडी यूट्यूब पे आप अभिषेक गुलाटी कंपनी नेम टाइप करोगे आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। इसमें हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं क्या सेक्टर है एंड क्या चीजें अच्छी लग रही है। देन आते हैं हॉस्पिटल सेक्टर। हॉस्पिटल पे तो मैं जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ तब से वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स, एंड काफी कंपनीज कहां से कहां पहुंच गई हैं वो वी आर सीइंग। हॉस्पिटल में क्यों अच्छा चल रहा है, एक तो जैसे जैसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लोग अब ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट ले रहे हैं एंड अवेयर हो रहे हैं, एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बढ़ रही हैं। आप डायबिटिक देख लो, आप शुगर डायबिटिक, देन आप कार्डियक अरेस्ट देख लो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं। बट अब लोग प्रीमियम लाइक अच्छे हॉस्पिटल प्रेफर कर रहे हैं जहां पे अच्छा ट्रीटमेंट मिले। एक यथार्थ हॉस्पिटल है, एक बहुत छोटी कंपनी है, लाइक 6,600 करोड़ का मार्केट कैप है। हम इसको बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें इन हॉस्पिटल्स में ना आपको ईवी टू एबिटा देखने हैं रादर देन पी रेशियो। कौन से रेशियोज कहाँ पे देखने होते हैं वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कोर्स में। इनमें क्यों देखते हैं, बिकॉज इनमें डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट काफी हाई होता है, तो इसलिए एंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिटा रेशियो इज द राइट मेट्रिक्स फॉर हॉस्पिटल कंपनीज। एंड ये कंपनी लाइक ग्रोथ अच्छा करिए 30% से, दे आर कॉन्फिडेंट की गाइड भी कर रहे हैं। इस क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं थे बिकॉज इन्होंने जो एक्सपेंशन करा है, लाइक आगरा में हॉस्पिटल खोला है, फरीदाबाद में खोला है, मॉडल टाउन में ओपन करा है। इस वजह से खर्चे आज बढ़ गए, बट कंपनी का लाइक जो मार्जिन एक्सपेंशन और स्टेबल मार्जिन अब रहेंगे,
यहाँ से फर्दर मार्जिन कंप्रेशन नहीं होगा एंड ग्रोथ पे मैनेजमेंट फर्म है। बट अभी नेगेटिव क्या हुआ, इसमें स्टेक सेल हुआ है। सो प्रमोटर ने अपने काफी शेयर्स बेच दिए थे। सो वो एक था कि कॉन कॉल या रिजल्ट आने के बाद हुआ है, अगर एक कॉन कॉल से पहले होता तो वो डिस्कशन हो जाता क्या चल रहा है नॉल। बट ठीक है, कंपनी का बिजनेस रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड कंपनी अच्छा ही कर रही है। देन एक आता है लार्ज कैप कैटेगरी में कंपनी इज मैक्स हेल्थ केयर। सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती है, दिल्ली एनसीआर मार्केट में डोमिनेट करती है। इनका आरपॉप, एक बेड से ये कितना रेवेन्यू ये लोग कमाते हैं, वो 70-80 हजार है, मतलब पूरे इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। एंड तभी इसको प्रीमियम मिलता है। 47 के लाइक ईवी टू बिट्टा पे ट्रेड करती है। आप ईवी टू बिट्टा को पी रेशियो की तरह भी समझ सकते हो। सो एक्सपेंसिव है, मतलब री रेटिंग का स्कोप तो नहीं है। एंड बट एट दिस बेस ऑल्सो 1 लाख का करोड़ के मार्केट कैप पे भी ये लोग 25-30% से दे आर एबल टू ग्रो। इट्स डिफिकल्ट, तभी इनको मार्केट प्रीमियम देती है। सो लार्ज कैप में ये भी सही लगता है। देन आते कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सो ये एक लाइक ये भी छोटी कंपनी, 25,000 करोड़ के। इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे आंध्रा एंड तेलंगाना बेस्ड कंपनी है। एंड इनके अंदर अभी लाइक सेल्स ग्रोथ तो आ रहा है काफी टाइम से, बट प्रॉफिट ग्रोथ खत्म हो चुका है। बिकॉज ये लोग पहले आंध्रा तेलंगाना डोमिनेटेड थे, अब ये लोग महाराष्ट्र साइड, नासिक साइड, कर्नाटक एंड बेंगलुरु साइड एक्सपेंशन कर रहे हैं। एंड उसके चक्कर में इनके अभी से खर्चे बहुत ज्यादा अप हो गए एंड कंटिन्यूसली मार्जिन कम होते जा रहे हैं, लाइक 32% से 23%। बट गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी से इनकी मैनेजमेंट हाईलाइट करे कि Q1 ऑफ FY 27 में इनके मार्जिन वहां से इंप्रूव करेंगे। सो वो एक ट्रिगर है इन दिस कंपनी, बिकॉज कंपनी अच्छा कर रही है बट अभी जो इश्यूज चल रहे हैं। सो सारी कंपनी जो डिस्कस कर रहे हैं उनमें एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो ट्रैक करना है। स्टोरी सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, वाओ ये सब होगा। बट अगर नहीं प्ले आउट करता तो मैं भी मतलब आज अगर कोई कंपनी होल्ड करिए और उसमें जो स्टोरी लग रहा था प्ले आउट करेगी नहीं करी, तो अकॉर्डिंगली मैं भी एग्जिट ले लेता हूँ। सो वो आपको ध्यान रखना है। देन एक नारायण हृदयालय, ये भी इसमें ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं आता, बट ये 15-18% टाइप पैड ग्रोथ कर पाएगी। इनकी मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव नहीं है, बट दिस कंपनी इज लाइक इनका वैल्यूएशन भी ठीक है। फिर मतलब ईवी टू बिट्टा बेसिस पे देखोगे 26 का, एंड अकॉर्डिंगली ग्रो करती है। इसमें एक री रेटिंग अगर इनको मार्केट बड़े प्लेयर्स की तरह वैल्यू करे, बिकॉज उनकी भी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, तो इसमें री रेटिंग का स्कोप आता है, बट इतना एग्रेशन नहीं है इस कंपनी में, बट ठीक है। देन एक ग्लोबल हेल्थ है, मेदांता हॉस्पिटल आपने देखे होंगे, गुड़गांव में तो इनका वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, काफी नेम है। इन्होंने अभी नोएडा में स्टार्ट करा हॉस्पिटल, लखनऊ में। सो ये कंपनी भी 20% टाइप का सेल्स ग्रोथ कर सकती है। एंड इनका आरपॉप भी प्रीमियम हॉस्पिटल्स में। सो इनका वैल्यूएशन भी ठीक है, 30, थोड़ा सा आपको लाइक वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगेंगे, बट इनका जब ग्रोथ अगर प्ले आउट होता है तो चीजें ठीक है। एल्स तो एक्सपेंसिव है डील्स, बट क्योंकि जहां पे भी थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रहा है सब लोग उनको चेस कर रहे हैं, तो चीजें वैसे बन जाती हैं। बट दिस इज ऑल्सो गुड कंपनी। देन आते हैं ये हॉस्पिटल स्पेस में जो कुछ अच्छा काम कर रहे थे, और भी कंपनीज हैं, बट अभी लाइक जो अच्छा कुछ लग रहा है उनमें डिस्कस करते हैं। देन होटल में, सो होटल को भी हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। सो होटल में क्या थीम प्ले आउट कर रहे हैं कि हमारी पर कैपिटा जीडीपी जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग अब खर्चा करते हैं। एंड ट्रैवलिंग तो हमेशा ही करते हैं, मतलब आज से 1000 साल पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। अब लोग के पास पैसा खर्च रहे हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म इंडिया में बहुत बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ लोग अब जो धार्मिक डेस्टिनेशंस होती हैं, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस, वहां पे बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। देन बिग फैट इंडियन वेडिंग्स, इंडियंस के पास चाहे पैसा कम हो ज्यादा हो, चाहे लोन पे लेना पड़े, चाहे कैसे भी करें, बट शादी पे खर्चा करना इज मैंडेटरी, ये इंडिया में चल रहा है। गुड और बैड उस पर नहीं जाएंगे, बट इसके चक्कर में आप अपने देखो कहाँ पे ग्रोथ आ सकती है। देन कॉर्पोरेट ट्रैवल, सो कॉर्पोरेट ट्रैवल जो 2020 में खत्म हो गया था, अब अगेन स्टार्ट हो रहा है। सो इस सब होटल में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। सो कुछ कंपनीज जो अच्छा कर रही हैं, एक लीला कंपनी है। सो ये ब्रुकफील्ड, सो वर्ल्ड में रियल एस्टेट में बहुत बड़ी कंपनी ब्रुकफील्ड, वो उनकी प्रमोटर है एंड उन्हीं की कंपनी है। सो बड़े प्रमोटर होने का एक एडवांटेज होता है कि पैसा आपको आराम से मिल जाता है। एंड ये लोग बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, दुबई में, मुंबई में, लाइक पॉश एरियाज में। सो एक एक वेरी लग्जरी प्ले, स्मॉल कैप में दिस कंपनी प्रेजेंट। इसमें क्या ट्रिगर है, इनकी मैनेजमेंट ने गाइड करा है कि 25% का एबिटा ग्रोथ ये लोग 2-3 साल तक करते रहेंगे। सो इनमें ईवी टू एबिटा ही देखते हैं। एबिटा ग्रोथ अगर जैसे चल रहा है तो वैसे कंपनीज में रिफ्लेक्ट होती है चीजें। ईवी टू बिटा इनका 21 का है। सो अगर
मार्केट में चीजें अच्छी प्ले आउट करती है तो री रेटिंग का स्कोप भी आता है। सो ये कंपनी भी ठीक है, बट एग्जीक्यूशन कैसे करती है वो हमें ट्रैक करना है। देन एक आता है लेमन ट्री, इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड लेमन ट्री में अभी तक क्या चल रहा था 1-1.5 साल से, ये लोग अपने होटल्स को रेनोवेट कर रहे थे, उसके चक्कर में इनका खर्चा बढ़ रहा था। एंड अगर कभी रेनोवेशन चलता है होटल में, सो होटल का रूम आपको बंद रखने पड़ते हैं, सो इनकम आ नहीं रही, लाइक इनकम जीरो हो गई इस रूम से, उसमें खर्चा स्टार्ट हो गया, इसलिए मार्जिन कंप्रेशन चल रहे थे। अब इन्होंने 50, 60, 70% होटल्स रेनोवेट कर लिए, रिमेनिंग 1 साल तक और चलेगा। बट अब यहाँ से अभी जो इनका लाइक सेल्स में से कितना एक्सपेंडिचर हो रहा था, वो 8% नंबर था। अब मैनेजमेंट ने गाइड करा है कि लाइक 3-4 साल में नंबर 0.51% तक आ जाएगा। सो जो खर्चे हो रहे हैं, बिकॉज एक बार आपने रूम रेनोवेट करा, सो वहां से लेट से रूम रेनोवेशन से पहले 5,000 6,000 पे अगर आपको मिल रहा था इनकम, रेनोवेशन के बाद 10-12 हजार चार्ज कर पाते हो। सो ये सब अच्छे डेवलपमेंट चल रहे हैं, एंड जब इसमें मार्जिन एक्सपेंशन होगा तब प्रॉफिट ग्रोथ आएगा। सो ये भी कंपनी 15-20% से सेल्स ग्रोथ कर सकती है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा और ज्यादा हो सकता है अगर ये सही से प्ले आउट होती है, जो इनका रेनोवेशन वाला थीम है। सो ये ट्रैक करना है, मतलब अभी अच्छा लग रहा है, बट अगर कैसे ग्रोथ आता है, फ्यूचर में ग्रोथ खत्म हो जाता है, मैनेजमेंट गाइडेंस कुछ और चेंज करती है, तो अकॉर्डिंगली आपको चेंज होना है, कोई भी एकदम यूफोरिया या बुलिशनेस में नहीं आ जाना। देन आते हैं सैमी होटल। सो सैमी होटल का लाइक ये भी 4,000 करोड़ की बहुत छोटी कंपनी है। सो ये बैकएंड पे काम करते हैं, एज इन ये लोग कोई खराब प्रॉपर्टी खरीदेंगे और जो इतना यूज नहीं हो रही या बिजनेस नहीं कर पा रही, उसको पूरा रेनोवेट करेंगे बढ़िया सा। एंड देन लीला हो गया आपका, सॉरी जेडब्ल्यू मैरियट हो गया, या जो भी प्रीमियम प्रॉपर्टीज है, उन उन सारे होटल्स के साथ ये लोग उनके साथ लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट करते हैं, वो लोग मैनेज करते हैं इनके होटल्स को, एंड वैसे इनको रेवेन्यू शेयर मिलता है, वैसे चीजें प्ले आउट करती हैं। सो इनके पास खुद का ब्रांड नहीं है, ये लोग बैक एंड पे काम करते हैं इन दिस इंडस्ट्री। बट इसमें देखोगे ईवी टू एबिटा जो मेट्रिक्स होता है वो 12.5 है। सो काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है इस कंपनी में इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, एंड कंपनी लाइक 20-25% से लाइक दे आर ग्रोइंग देयर सेल्स ग्रोथ। तो इसमें ग्रोथ आ रहा है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट काफी आ चुका है। बट लेट्स सी कैसे प्ले आउट होती हैं चीजें। देन एक कंपनी शैलेट होटल्स। सो ये 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी सिमिलर टू सैमी होटल की तरह ही काम करती है, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, लेट मी शो यू। सो ये लोग भी बैकएंड पे काम करते हैं, होटल बना के देन ब्रांड्स को लीज पे देते हैं, ब्रांड मैनेज करता है सिमिलर टू सैमी होटल। बट इन्होंने क्या करा है, अपना ब्रांड लॉन्च का प्लान कर दिया। सो लाइक अथीवा के नाम से ये लोग अपने होटल्स एंड रिजॉर्ट ओपन करेंगे गोवा में, मुंबई में, त्रिवंतपुरम में। सो ये एक अपना जब ब्रांड ला रहे हैं तो उधर प्राइसिंग पावर भी आता है, एंड के मैनेजमेंट के भी इंटरव्यूज देखोगे तो 20 से 25% का ग्रोथ दे आर सीइंग कि हो जाएगा। इनके पास कुछ रेंटल इनकम्स भी आती हैं, तो वो सब ट्रिगर्स हैं। एंड ईवी टू बिड्डा बेसिस पे 19 का वैल्यूएशन है। सो एक अगर आपका अपना ब्रांड है तो प्रीमियम मिलता है, लाइक लेमन ट्री थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन ट्रेड करता है, सैमी एंड शैलेट ये सारे बैकएंड पे काम करते हैं बिकॉज ये बिल्डिंग जोन करते हैं, एसेट हैवी काम है, बट ग्रोथ है। सो दीज आर द टू डिफरेंट मॉडल्स जो चल रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, बट ट्रैक करते हैं कैसा रहता है, बिकॉज अगर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो सारी चीजें खत्म वहीं पे। देन आते एक फास्ट फैशन सेक्टर है, ये भी मेरे को पसंद है, एंड वी टू रिटेल को तो हम काफी टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं। सो क्या है कि इंडिया में जो 80-90 करोड़ की इनकम है, जहाँ पे पैसा कम है, एस्पिरेशन ज्यादा है। आज की डेट में जब से इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ है या फेसबुक कह लो, सो वहां पे लोग देखते हैं पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सबके एस्पिरेशन है, बट पैसा उस हिसाब से नहीं आ रहा। सो एक अच्छे एनवायरमेंट में एक बढ़िया एसी स्टोर में शॉपिंग करवाने का जो एक्सपीरियंस होता है, वो पहले ट्रेंड ज़ूडियो के थ्रू दिखाया लोगों को, देन अकॉर्डिंगली वी टू रिटेल, स्टाइल बाजार, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, ये सब भी उस रेस में आ गए। ये ट्रिगर्स हैं इसके स्टोरी जो चल रही है। एक 9,000 करोड़ का कंपनी, बहुत छोटा मार्केट कैप है, बट इसने रिटर्न अच्छा दिया इन द पास्ट, एंड अभी भी इनकी मैनेजमेंट बुलिश है कि 50-60% से ग्रो कर पाएंगे। स्टोर का गाइडेंस भी अप कर दिया, विच इज गुड। बट इस इन कंपनीज में जो रिटेल कंपनीज होती है ना, उनमें आपको जो पी रेश होता है वो राइट पिक्चर नहीं शो करता, बिकॉज इंड एस अकाउंटिंग का एक प्रॉब्लम होता है
इफ यू वांट मैं उसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकता हूँ। सो आपको प्री इंड एस बेसिस पे जो नंबर्स थे उनके बेसिस पे आपको पी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, देन वो आपको राइट पिक्चर देगा। ये मैंने लाइक ट्रैकिंग लिस्ट में अपडेट कर रखी है चीजें। सो इफ यू आर पार्ट ऑफ द मेंटरशिप ग्रुप तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें। सो V2 रिटेल इज गुड, बट इनका वैल्यूएशन इज नॉट दैट कंफर्टेबल। मतलब लाइक अभी 90 का भी दिख रहा है, देन इंडियस में थोड़ा सा कम आता है, बट स्टिल एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलता है इस कंपनी को बिकॉज दे आर एबल टू ग्रो। सो अगर कुछ भी लेफ्ट और राइट भी हुआ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ गाइडेंस तो बहुत पिटाई होती है। तो हमने केन्स में देखा है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखा है। तो एट हाई वैल्यूएशन आपको ग्रो करना पड़ेगा, जो आपने गाइड करा करना पड़ेगा, देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर। सो वो रिस्क है, अदरवाइज ये कंपनी तो लाइक काफी अच्छा ग्रो कर रही है। देन आते हैं नेक्स्ट कंपनी बाजार स्टाइल। सो ये 2000 करोड़ की एक बहुत छोटी कंपनी है, लाइक कोलकाता बेस्ड कंपनी है। एंड जो कंपनीज लाइक जो ईस्ट साइड की कंपनीज होती हैं, लाइक होटल हॉस्पिटल में आप देख लो, वो इतना एग्रेशन नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई, अगर किसी को पता है तो बताना कि हंगरनेस थोड़ा कम होता है। सो बाजार स्टाइल भी लाइक 30% से दे आर ग्रोइंग। एंड अगर आप देखोगे V2 रिटेल 50% से बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। उनका लाइक बेस भी बड़ा है, इनका बेस छोटा है, बट स्टिल एवरीथिंग इज गुड एट अ वैल्यूएशन। इसका पी रेशियो कंपेयर टू लाइक बाकी कंपनीज 56 का है। एंड इंडिया प्री इंडियस बेसिस पे और अच्छा वैल्यूएशन आता है। ये लोग भी ग्रो कर पा रहे हैं। अभी लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी जो V2 रिटेल में हुआ था वैसे प्ले आउट कर रहा है। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस। बट हाँ, कंपनी में ग्रोथ है, बट इतना ज्यादा एग्रेशन नहीं, बट ठीक है। अब जो V2 में जो एक्सपेंसिव हो चुके वैल्यूएशन वो इसमें थोड़ा सा कंफर्ट आता है, बट V2 इज ऑल्सो गुड, बट उसमें अलग रिस्क है। बाजार स्टाइल में लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी वी हैव टू ट्रैक। बाकी भी विशाल मेगा, बट एक्सपेंसिव एंड बड़ी कंपनीज हैं। देन आते हैं नेक्स्ट सेक्टर वायर्स एंड केबल्स। सो सारे सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, स्टोरी एंड देन उनमें क्या ट्रिगर्स हैं। सो वायर्स एंड केबल्स में देखोगे, सो इनका रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया, जो कॉपर ये लोग यूज करते हैं अपने वायर्स में, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। सो वो काफी स्पाइक कर गया। तो रॉ मटेरियल जब महंगा होता है इन कंपनीज को थोड़ी दिक्कत आती है। बट ओवरऑल लास्ट कपल ऑफ ईयर से ये सेक्टर में डिमांड क्यों आ रहा है? बिकॉज अगर आप देखोगे डेटा सेंटर, जितना आप चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी यूज करते हो, उन सबका डेटा स्टोर करने के लिए अभी जगह नहीं है। तो इसलिए वो डेटा हमें इंडिया में रखना है। तो इंडिया में डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उससे पावर डिमांड बढ़ रही है। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आपको वायर्स एंड केबल्स चाहिए, प्लस इंडस्ट्रीज में भी काम होता है एंड घरों में भी। सो मेजर मेरे को लगता है पावर से ही ज्यादा ग्रोथ ड्राइव हो रहा है, बिकॉज अभी बाकी तो इतना ज्यादा प्ले आउट नहीं करी चीजें। एंड ये जब इतना टाइम से ग्रोथ आ रहा है तो लाइक एक्सपेक्टेड है कि चीजें सही रहेंगी, जो अभी तक हुआ है। तो इस सेक्टर में लाइक सारी कंपनीज 20+% से ग्रो कर पा रही है अब तो, एंड गाइडेंस भी उतना है। बट RR का बेल हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था कि इसमें लाइक वैल्यूएशन कंपेयर टू पीयर्स थोड़े कम है, प्लस इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज जो मिल रहा है उस वजह से इनका लाइक प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा थोड़ा ज्यादा रहेगा सेल्स ग्रोथ से। वो एक एडवांटेज है इन दिस कंपनी। एंड देन इनका एक FMEG बिजनेस है, लाइक लाइट फैंस एंड ऑल का, वो भी लॉस में, वो प्रॉफिट में जब जाएगा वो भी देखना है। सो एक एड ऑन है इस कंपनी के लिए, बट एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं वी हैव टू ट्रैक। देन पॉलीकैब एक बड़ी कंपनी सेक्टर की, बट इतने बड़े बेस पे भी ये लाइक मैक्स हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल में जैसे मैक्स है और वैसे पॉलीकैब है। सो 1 लाख करोड़ के बेस पे भी लोग 20% प्लस ग्रो कर पाते हैं। एंड लाइक इनके जो भी मार्जिन एंड लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट गाइड करते हैं कि मार्जिन कम रहेंगे, बट हर क्वार्टर सही रहते हैं, बट एक वो रिस्क रहता है। एंड यहाँ से री रेटिंग का स्कोप मुश्किल लगता है इन पॉलीकैब, बिकॉज ऑलरेडी इनके वैल्यूएशन 46 के पी पे चलते हैं। एंड मार्जिन अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो वो एक रिस्क है, बट इतने बड़े बेस पे इनके साथ कुछ चीजें हुई थी पास्ट में जो इनको लाइक एक लाइक बाकी पीयर्स भी एंटर कर रहे थे इन दिस ग्रुप, कंपटीशन बढ़ने वाला था, उस समय बहुत शार्प फॉल आया था, देन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो एक चीज डिस्कस करते हैं। सो अगर आप देखोगे ज्वेलरी सेक्टर में कंपटीशन की बात होती है, कंपटीशन आता भी है, लाइक इंद्रिया जो ब्रांड आया बिरला ग्रुप से, डिस्पाइट दैट चीजें सही हैं एंड बहुत सारे ब्रांड्स आए तब भी ग्रोथ है। वायर्स एंड केबल्स में भी बहुत सारी बातें हुई कि और आएंगे भी, अदानी ग्रुप भी आएगा, बिरला ग्रुप भी आएगा, सब आएंगे। बट जहां पे ग्रोथ है वहां पे फिर भी कंपटीशन सर्वाइव कर जाता है। लाइक लेट से पेंट सेक्टर है, वहां पे ग्रोथ नहीं है और ये सारे कंपटीशन जब नया आया तो पूरा सेक्टर खराब हो गया। सो अगर सेक्टर में ग्रोथ है तो फिर भी सब ग्रो कर पाते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन एंड आप भी देखते होगे। सो इट्स अ गुड कंपनी पर क्या, बट री रेटिंग का स्कोप नहीं है। बट हाँ, मार्जिन आपके लाइक मार्जिन कम हो तो वो एक रिस्क आ सकता है।
बाकी केईआ इंडस्ट्रीज देखोगे, सो ये भी 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये भी कंसिस्टेंट 20% से सेल्स ग्रोथ, 20% से पैट ग्रोथ, उसी लाइन में लोग चल रहे हैं। सो री-रेटिंग का स्कोप नहीं है, 52 का पी है, बट हाँ, बड़े बेस में लाइक ठीक परफॉर्म कर रही है कंपनीज, बट एक्सपेंसिव तो है, नो डाउट। देन आते हैं एक सेक्टर जो ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। सो इन सारी कंपनीज जो ईएमएस में प्रेजेंट है, केन्स, डिक्सन, एम्बर, पीजी एंड ऑल, इन सब में आप देखोगे 2-3 ट्रेंड चल रहे हैं। सबको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टाइप का, ये इंडिया में बनता नहीं था एंड इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। जितना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिकेंगे उतना ज्यादा इनका डिमांड है। एंड देन सेमीकंडक्टर का पैकेजिंग एंड असेंबली का प्लांट, उसमें केन्स आगे लीड कर रहा है। बाकी एम्बर को भी एंटर करना है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में तो है ही। तो ये इधर सबको एंटर करना है एंड ये सारी ईएमएस कंपनीज ना, जहां पे भी ग्रोथ होता है, इनको सामान बनाना है एंड सारी कंपनीज हाई मार्जिन साइड मूव कर रही है, जहां पे मार्जिन हाई हो। सो ग्रोथ अच्छा है सेक्टर में, बट इस सेक्टर को हमेशा एवरी टाइम प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है। सो इसका करेक्शन के बाद भी सारी कंपनीज एक्सपेंसिव लगती हैं कंपेयर टू बाकी सेक्टर्स, बट इसको बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस होने के बाद भी प्रीमियम मिला है, बिकॉज इस सेक्टर ने परफॉर्म करके दिखाया है। लाइक लास्ट कपल ऑफ ईयर से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने जो इंसेंटिव लिंक स्कीम्स लगाई हैं, दिस सेक्टर हैज बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। सो इसमें केन्स की बात करते हैं, लाइक बहुत पिटाई हुई केन्स की एंड इसका लाइक आधा हो गया स्टॉक, तो ऊपर से बड़ा हल्का हो गया एंड बहुत लोग इन्वॉल्व है। इसका इतना ट्रेडिंग होता है, इसमें जब फॉल आया तो मेरे को भी काफी क्वेश्चंस आए, एमटीएफ पे ले रखा है नॉल, ये सब लोग बहुत एग्रेसिव हैं कि आधे पे मिल रहा है। ऑल्दो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू लगे हैं इस कंपनी में, नो डाउट इन इट, बट मैनेजमेंट साइड की और ज्यादा डिस्क्लोजर्स देंगे। कोई फ्रॉड नहीं था, थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो थोड़ा बहुत तो सारी इंडियन कंपनीज करती हैं, तभी एमएनसीज को ज्यादा प्रीमियम मिलता है। सो थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत ही, तब ठीक है। ऑल्दो जब वो होता है तो मार्केट हमेशा आपको एक वैल्यूएशन थोड़ा कट ऑफ कर देती है। कल्याण में भी ये चीजें हाईलाइट हुई थी, तो कल्याण भी थोड़ा एक फॉल के बाद अब साइडवेज हो चुका है, सिमिलर केन्स में। सो बिजनेस का ग्रोथ रहेगा, लाइक 40-50% से इनका जो गाइडेंस है कि ये लोग ग्रो कर पाएंगे एंड ये लोग हाईएस्ट मार्जिन एंजॉय करते हैं। लेकिन इनका जो नेक्स्ट 3-4-5 साल का जो विजन है ना, उसमें 50% से पैट ग्रो कर सकते हैं, जो गाइडेंस है। बट हाँ, इनका वैल्यूएशन अब जाके ठीक लगता है, बट इनका जो ग्रोथ है वो आना चाहिए वो, बिकॉज अगर कुछ भी उधर भी लेफ्ट राइट हो तो दिक्कत है। एंड इनमें सीएफओ जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, मैंने पहले भी हाईलाइट करा है, ये अभी नेगेटिव है। इन्होंने हाईलाइट करा, ये लोग वर्क कर रहे हैं, बिकॉज इसका मतलब होता है कि धंधा कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा एंड अल्टीमेटली कितने टाइम आप फंड रेज करते रहोगे। सो ये चीज को क्लोजली ट्रैक करना है। बाकी थोड़ा क्राउडेड है, मतलब ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, हर जगह ट्रेंड करता है स्टॉक। सो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस देता, थोड़ा सा कम लाइमलाइट में हो। बाकी धंधा अच्छा है, ग्रो कर पाएगा, बट इनमें देखने की जो वैल्यूएशन है, अभी तक हमेशा इनको प्रीमियम वैल्यूएशन दिया मार्केट ने, ये सस्टेन करेंगे। अगर आप 5 साल का पी रेशो का चार्ट देखोगे, तो इसका लोएस्ट 66 का पी है, उसके अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक तो हमेशा एक्सपेंसिव मिला है, आगे भी मिलेगा कि नहीं, वो आपको एक पर्सनल कॉल होना चाहिए, बट बिजनेस इज गुड। देन एक प्लेयर है, इसको हमने बहुत पहले डिस्कस भी करा है 2-3 बार चैनल पे, सिरमा एसजीएस। वहां से इसने लाइक पूरे ईएमएस में आउट परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज इसमें पी रेशियो बहुत कम था। इसमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता था कंपेयर टू अदर पीयर्स। इसको मतलब मार्केट हमेशा 40-50 के पी पे चलाती थी, बाकी पीयर 100+ पी पे चलते थे। एंड इनका क्या था कि इनके मार्जिन कम थे, तो इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज करा कि लो मार्जिन से हाई मार्जिन में जाएंगे, अलॉन्ग विद ग्रोथ 30% का ग्रोथ करेंगे एंड मार्जिन एक्सपेंशन करेंगे। दैट मीन्स आपके प्रॉफिट में वो 40-50% का सीएजीआर एटलीस्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है एंड इस वजह से इसका री रेटिंग हुआ एंड बिजनेस अच्छा है। मैनेजमेंट इज बुलिश। पी रेशियो अब इनका लाइक पहले से तो बड़ा है, बट ठीक है। दिस कंपनी लाइक मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है एंड 30% तो ग्रो कर पाएंगे। बट हाँ, मतलब वैल्यूएशन इनके पीयर्स के साथ देखो तो ठीक लगते हैं, बट वैसे ओवरऑल पूरे सेक्टर के महंगे, बट दिस कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। डिटेल में पूरा वीडियो बना रखा है अबाउट ऑल द कंपनी जो डिस्कस कर रहे हैं। देन एम्बर एंटरप्राइज आते हैं, ये लोग भी पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में बहुत एग्रेसिवली एंटर कर रहे हैं एंड इनका भी टारगेट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, पीसीबी एंड और भी पार्ट्स बनाते हैं, वो 1 बिलियन का हो जाएगा। तो वो एक ग्रोथ ट्रिगर है एंड ये लोग भी, इनका पी आपको 106 दिख रहा है, बट इनका जो समर सीजन जो पूरा खराब हुआ है, इस वजह से पी थोड़ा इन्फ्लेट ज्यादा हो चुका है, ये 80-90 के पी। तो
एक्सपेंसिव है, नो डाउट इन इट, बट ये भी 40, 30, 40, 50% से इनका पैट ग्रो कर पाएंगे, बिकॉज जो ये लोग काम कर रहे हैं। सो सस्ता नहीं है, मतलब यहाँ पे सामान सस्ता नहीं है, दैट यू हैव टू नो, बट हमेशा एक्सपेंसिव ट्रेड करा है, वो भी एक पॉइंट है। नहीं, एफएमसीजी कंपनीज में आते हैं, पूरा सेक्टर खराब है, बट कुछ कंपनीज जहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है। विंटेज कॉफी को मैंने डिटेल में डिस्कस करा था। सो कॉफी इंडस्ट्री में आपको सेल्स ग्रोथ नहीं देखना, वीडियो में पूरा समझाया, आई विल टेल यू इन शॉर्ट क्या देखना है। एबिटा ग्रोथ आपका कितना होगा, बिकॉज इन कंपनीज को जितना ज्यादा वॉल्यूम ये लोग रॉ कॉफी को लेके आएंगे, देन उसको प्रोसेस करेंगे, बिकॉज उनको पर केजी प्रोसेसिंग चार्ज मिलता है, राइट। सो जितना ज्यादा आपका एबिटा ग्रोथ है, अल्टीमेटली कंपनी उस रेट से ग्रो कर रही है। और पैट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ इज नॉट अ मैट्रिक्स, बिकॉज वो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ता है, सेल्स ग्रोथ आपको बहुत हाई दिखेगा। अगर कॉफी का प्राइस कम होगा तो सेल्स ग्रोथ आपको कम दिखेगा, बट एक्चुअली इन कंपनीज के प्रॉफिट सेम रहते हैं। एंड प्रॉफिट एबिटा मार्जिन भी इज नॉट द राइट मैट्रिक्स टू व्यू। वो सब मैंने डिटेल में डिस्कस करा है, वो आप देख लेना। देन आते हैं लाइक इनका अभी लाइक 6500 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। इनका प्लान है लाइक 5500 या 4500 करोड़ की समथिंग। 4500 मेट्रिक टन की कैपेसिटी लोग अभी ऐड कर देंगे 3-4 महीने में। सो 11,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी। देन इन 2-3 साल में 20,000 मेट्रिक टन। सो वॉल्यूम ग्रोथ तो आएगा, बट ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए चीजें बहुत केयरफुली। आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये सब गाइडेंस हो रही है, मैनेजमेंट बोल रही है, बट होगा कि नहीं वो हमें देखना है। अगर होता है तो चीजें ठीक है। एंड इस कंपनी का वैल्यूएशन ऑल्दो बी2बी में एक्सपेंसिव, बट ग्रोथ इतना ज्यादा आएगा तो इसलिए ठीक है, बट रीरेटिंग का फर्दर स्कोप मुश्किल लगता है। देन सीसीएल प्रोडक्ट्स है, ये भी लाइक इसका काफी बड़ा बेस है कंपेयर टू विंटेज कॉफी। विंटेज कॉफी लाइक 1/10 है अभी, लाइक इनका 70,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, विंटेज कॉफी की 6500 मेट्रिक टन की। बट इसमें क्या हो रहा है, इनका ग्रोथ 20% के अराउंड ही आएगा, 15 से 20% मैनेजमेंट एबिटा गाइड कर रखा है। बट ये लोग बी2बी से बी2सी, ये लोग अपना अपना कॉन्टिनेंटल का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, मालगुड़ी के नाम से भी है, स्नैक्स एंड पूरे उसमें एंटर कर रहे हैं। सो एक ईआईडी पेरी कंपनी है, लेट मी शो यू, उसमें भी सिमिलर स्टोरी चल रहा है। सो वो भी एक उसमें जैसा हुआ था, वो बी2सी से बी2बी, तो सिमिलर सीसीएल प्रोडक्ट्स में भी हो रहा है। सो पहले वैल्यूएशन सीसीएल प्रोडक्ट्स पे हमेशा लाइक ठीक वैल्यूएशन है, नीदर एक्सपेंसिव नॉर टू चीप। बट है बी2सी से बी2बी से बी2सी का जर्नी कैसा रहता है, वो हमें क्लोजली देखना। देन पराग मिल्क हमने डिस्कस करा कि जो गोवर्धन ब्रांड है, काओ का घी, चीज, पनीर, एंड इनका मेन स्टोरी आ रहा है, ये लोग वे प्रोटीन में जो एंटर कर रहे हैं। अभी बहुत कम आता है मार्जिन इनका, लाइक रेवेन्यू में जो वे प्रोटीन कंट्रीब्यूट करता है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, इनके मार्जिन भी एक्सपैंड होंगे, एंड वो लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। एंड वो मल्टी ईयर जो इन्होंने ब्रेकआउट दिया होता है, टोल्ड यू। तो ये सब चीजें प्ले आउट करनी चाहिए, मतलब इनका प्रोटीन में ब्रांड जो लॉन्च करा है वो कैसा करता है, बिकॉज कंपटीशन आ रहा है, काफी सारे स्टार्टअप्स अब वे प्रोटीन में आ रहे हैं, बिकॉज डिमांड आ रहा है। सो वो चीज देखना है, मतलब एक स्टोरी अच्छी होती है, बट अगर चीजें प्ले आउट नहीं करी तो बेकार है सारी चीजें। देन एक मनोरमा इंडस्ट्रीज है, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, हम इसको काफी टाइम से डिस्कस करें। सो ये लोग क्या करते हैं कि जो आपका कोको होता है, एक जैसे कॉफी होती है, सिमिलरली कोको फॉरेस्ट में मिलता है, वो चॉकलेट बनाने का काम आता है। सो ये कंपनी वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करती है, देन उसको प्रोसेस करके कोको बटर इक्विवेलेंट बना के लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक नेस्ले, मॉन्डलेज इन सबको देती है। तो जो आप चॉकलेट खाते हो उसमें मोस्ट लाइकली है कि मनोरमा ने सप्लाई करा है बी2बी में। सो बी2बी है, बैक एंड पे काम करें, इनका कोई इतना खुद का ब्रांड नहीं है। सो इनको ज्यादा पी रेशो वैल्यूएशन मेरे को नहीं लगता मिलना चाहिए। सो इनको थोड़ा सस्ते में प्रेफर करना है। ऑल्दो ये लोग ग्रो अच्छा करें, मतलब इन दैट स्पेस, तभी स्टॉक में भी चीजें रिफ्लेक्ट हुई हैं। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी अप करा था फुल ईयर का। सो अब देखना है कि नेक्स्ट ईयर के लिए कैसा रहता है, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ कितना है, वो सब चीजें वी हैव टू सी कैसे रहती हैं। दैट्स द थिंग। सो वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो गया था, सो डिसाइडेड इसको 2 पार्ट्स में करते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 इसका सून रिलीज करते हैं। थैंक यू।